हेलो दोस्तों, आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है। आज उसका पहला क्वेश्चन सीरीज है। सही जवाब नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी. साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी. स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ए. अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी. सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी. अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, डी. छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा बी. सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। आपका अगला सवाल है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? ए. पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी. विकसित राष्ट्र के रूप में, सी. विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी. अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. विकासशील राष्ट्र के रूप में। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ए. प्राथमिक क्षेत्र, बी. द्वितीयक क्षेत्र, सी. तृतीयक क्षेत्र, डी. सार्वजनिक क्षेत्र। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. तृतीयक क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए. मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी. घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी. केवल निर्यात होता है, डी. न तो निर्यात होता है न आयात होता है। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. न तो निर्यात होता है न आयात होता है। आपका अगला सवाल है, भारत की श्रमशक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए. 48%, बी. 50%, सी. 54%, डी. 64%। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. 54%। आपका अगला सवाल है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए. तकनीक, बी. चक्रीय, सी. घर्षणात्मक, डी. संरचनात्मक। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. संरचनात्मक। आपका अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ए. नीति आयोग, बी. वित्त आयोग, सी. NSSO, डी. UNO। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. NSSO। आपका अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए. ग्रामीण अल्प रोजगार, बी. चक्रीय बेरोजगारी, सी. संरचनात्मक बेरोजगारी, डी. इनमें से सभी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ए. संरचनात्मक बेरोजगारी, बी. खुली बेरोजगारी, सी. अदृश्य बेरोजगारी, डी. घर्षणात्मक बेरोजगारी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. अदृश्य बेरोजगारी। आपका अगला सवाल है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? ए. संरचनात्मक बेरोजगारी, बी. मौसमी बेरोजगारी, सी. घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी. इनमें से सभी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? ए. काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, बी. पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी. विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, डी. आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आपका अगला सवाल है,
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए. मौसमी बेरोजगारी, बी. अदृश्य बेरोजगारी, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. उपर्युक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ए. ग्रामीण बेरोजगारी, बी. शहरी बेरोजगारी, सी. शिक्षित बेरोजगारी, डी. खुली बेरोजगारी। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. शिक्षित बेरोजगारी। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए. शिमला, बी. हैदराबाद, सी. पटना, डी. नई दिल्ली। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा बी. हैदराबाद। आपका अगला सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? ए. अस्फीति की अवस्था, बी. भारी उद्योग की अभिनति, सी. कच्चे माल की कमी, डी. अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? ए. अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी. वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी. घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी. अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. विश्व बैंक। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा ए. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आपका अगला सवाल है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए. डाडेका एवं रथ, बी. बी.एस. मिन्हास, सी. डी.टी. लाकड़ावाला, डी. पी.के. वर्धन। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा सी. डी.टी. लाकड़ावाला। आपका अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? ए. शहरी गरीबी को दूर करना, बी. अल्पसंख्यक को उन्नत करना, सी. अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, डी. गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा डी. गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऐसे ही और जी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।